नमस्कार। 4 चुनावी राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा उनके नामों को फाइनल करने में जुटी हुई है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और बहुत जल्द इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उनके नामों का ऐलान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर कोई संशय नहीं है, जबकि मणिपुर में एन बीरेन सिंह और गोवा में प्रमोद सावंत का भी नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन जो मामला फंस रहा है, जो जहां बात अटक रही है, वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, और उत्तराखंड में ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि यहां पर जो पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे थे पुष्कर सिंह धामी, वो चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे हालात में उत्तराखंड में क्या सियासी सूरत बनेगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन है दावेदार, इस सब पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जो अभी 4 बड़े नाम हैं, उनमें सतपाल महाराज जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता, उनका नाम है। धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम है। इसके अलावा अनिल बलूनी जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से पुष्कर सिंह धामी के अलावा लिया जा रहा है। अब जो मंथन चल रहा है वो इस पर चल रहा है कि पार्टी चुने हुए विधायकों में से मुख्यमंत्री का चयन करे या नहीं। अगर पार्टी चुने हुए विधायकों में से मुख्यमंत्री का चयन करती है तो पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी, इनका नाम हटेगा। लेकिन अगर पार्टी इससे बाहर सोचती है तो इन दोनों की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी की हुई है और कहा यह जा रहा है, जो खबरें हैं पुष्ट सूत्रों के मुताबिक, कि पार्टी नेतृत्व ने तय कर दिया है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, वो किसको राज्य में इस कुर्सी पर बैठाएगी। उत्तराखंड में तमाम क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधते हुए पार्टी इस बात का ऐलान करेगी। और यहां पर अनिल बलूनी के बारे में बताना जरूरी होगा कि वो इससे पहले भी, जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। लेकिन पहली बार में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया तो तीरथ सिंह रावत के हाथ कुर्सी लगी, जबकि तीरथ सिंह के हटने के बाद पुष्कर सिंह धामी का नंबर आया। लेकिन इस बार अनिल बलूनी को कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान उनके नाम पर फैसला ले सकता है। इसके अलावा जो सतपाल महाराज का नाम है, सतपाल महाराज बहुत सीनियर मंत्री हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, पिछली सरकार में मंत्री रहे, तो उनका नाम। और धन सिंह रावत, जिनको कहा जाता है कि आरएसएस से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, श्रीनगर गढ़वाल से आते हैं दोनों नेता, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत, इन दोनों नेताओं का नाम भी बहुत जोरदार चर्चा में है। इसके अलावा जो तमाम विधायकों से, संगठन से केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक ले रहा है, उससे जो खबर है वो यही है कि पार्टी नेतृत्व ने नाम तय कर लिया है। बस होली का इंतजार है। होली के इंतजार के अगले दिन विधायक दल की बैठक होगी और जो नाम केंद्रीय हाईकमान ने तय किया है उस नाम को वहां पर स्वीकृति मिल जाएगी, मुहर लग जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने अच्छा खासा बहुमत हासिल किया है। हालांकि उसकी सीटें वहां पर जरूर कम हुई है, लेकिन फिर भी उसको 5 साल सरकार चलाने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ऐसे में कोई ऐसा नाम उसे चुनना होगा, क्योंकि पिछली बार कई मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा था। तो ऐसा कोई नाम पार्टी चुनेगी जहां पर 5 साल आराम से सरकार चल सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी वहां पर 5 की 5 लोकसभा सीटों को जीत सके। और अगले साल 2023 में राज्य में नगर निगम, नगर निकायों के चुनाव भी होने, तो उन चुनावों में भी पार्टी को फतेह हासिल करनी है। तो एक ऐसा नाम पार्टी को चुनना होगा। तो देखना होगा पार्टी अगर अनिल बलूनी को जिम्मेदारी देती है तो पुष्कर सिंह धामी को क्या जिम्मेदारी देगी, और अगर पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट करती है मुख्यमंत्री पर, तो फिर आगे जो सियासत है उत्तराखंड की वो कैसे चलेगी। क्योंकि अब उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस बहुत पस्त हो गई है और बीजेपी अभी फ्रंट पर है। तो तमाम जो नेता हैं उनकी भी दिली ख्वाहिश है, सियासी ख्वाहिश है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में सारे छत्रपों को, बड़े नेताओं को साधना पार्टी हाईकमान के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो लंबे वक्त से पार्टी में हैं, कई नेता कई बार के विधायक हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं। तो सभी को साथ लेकर चलना या सभी को संतुष्ट करना भी पार्टी के सामने एक काम है। और निश्चित रूप से जिस तरह बीजेपी का संगठन है वहां पर ये माना जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व जिस नाम को
तय करता है उस पर विरोध की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं रहती। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। बाकी 3 राज्यों में लगभग बात फाइनल हो चुकी है। तो इससे जुड़े और भी जो ताजा अपडेट्स होंगे उत्तराखंड की सियासत या बाकी सूबों की सियासत से, वो आपको सत्य हिंदी पर लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।